गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने पढ़ी स्टार्ट करी थी दीर्घ संधि स्टार्ट करी थी। दीर्घ संधि का अपन ने सूत्र भी पढ़ा था, अक सवर्ण दीर्घ, और उसका विधायक सूत्र भी पढ़ा था, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाए मेरे साथ। और देखिए, आज और कुछ दीर्घ संधि के जो अपन ने फर्स्ट रूल किया था कि इसका अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है। इसका सेकेंड रूल्स अब आज करेंगे अपन। ई के बाद अगर ई आए तो उसका ई हो जाता है। ई के बाद अगर ई आए तो उसका ई हो बढ़ जाता है। देखो, कैपिटल ई हो जाता है। दोनों मिलके बनाते हैं। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स इजीली लिए हैं। देखिए, महती प्लस इच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि अपन इसको जब विग्रह करते हैं तो कुछ चीज़ों में, जैसे इच्छा में ई छोटा आएगा या बड़ा आएगा, महती में ई छोटा आएगा या बड़ी आएगी या छोटी ही आएगी। ये तो कुछ शब्दों में अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ शब्दों में। तो अपने को क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज। कैसे नहीं आता, देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ। जैसे बात करते हैं इच्छा की, तो हमेशा व्यक्ति को छोटी छोटी इच्छाएं रखनी चाहिए। कैसे रखनी चाहिए, छोटी छोटी इच्छाएं रखनी चाहिए। बड़ी इच्छाएं व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए। छोटी इच्छा रखने वाला, इस इच्छा में क्या आएगा, छोटी। क्या आएगा, छोटी ई। ठीक है। देखिए, अब महती की बात करें अपन, महती में क्या आ रहा है, बड़ी ई। तो इसको कैसे याद रखें, महती। महती का मतलब क्या होता है, महान आदमी, है ना। महान आदमी, महती का मतलब क्या होता है, महान आदमी। और महान कैसा होता है, बड़ा आदमी होता है। जो बड़ा होगा वही महान होगा, तो बड़ी ई आएगा। इच्छा कैसी होगी, छोटी छोटी। ठीक है। अब देखिए, महती प्लस इच्छा, यहाँ क्या आ रहा है, बड़ी ई। यहाँ क्या आ रहा है, छोटी। दोनों मिलके कौन सी ई बना देंगे, बड़ी ई बना देंगे। और अपना शब्द बन जाएगा महतीच्छा। क्या बन जाएगा, महतीच्छा। अब आगे देखिए इसी का, परि प्लस ईक्षा। अब इसको कैसे याद करें कि ईक्षा हमेशा याद रखना। ईक्षा, ईक्षा कैसी होगी, बड़ी ईक्षा में, ईक्षा ये मान लो ये किसी लड़की का नाम है, यूँ समझ लो। ईक्षा क्या है, एक बहुत बड़ी लड़की, जो लंबी लड़की है उसका नाम क्या है, ईक्षा। तो ऐसे याद रख लो आप। ठीक है। तो ईक्षा में ई क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब परी, परी में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है। कैसे याद रखें अपन, परी में छोटी ई आ रही है। देखिए, परी, जब छोटी छोटी लड़कियां होती है, छोटी छोटी बच्चियां होती है, कैसी लगती है, परी, परी जैसी लगती है। छोटी छोटी बच्चियां कैसी लगती है, उनका नाम भी कैसा रखते हैं, हम परी रखते हैं, रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब भी परी को होने की छोटी बच्ची होगी तो मतलब ई कैसा आएगा, छोटा ई। ठीक है। और ईक्षा कैसी लड़की है, बड़ी लड़की है, तो ये आ गया बड़ा ई। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगी, बड़ी ई। और ये बन जाएगा आपका परीक्षा। आई थिंक आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे। फिर देखिए, अधि प्लस ईक्षक, अधि प्लस ईक्षक। अधि प्लस ईक्षक का देखिए, ईक्षक मैंने कहा ना, ईक्षा से बना ईक्षक, तो वही आ रहा है ईक्षक। तो ई कैसी है, बड़ी ही। अधि, अधि क्या है, एक अवयव शब्द है, उपसर्ग शब्द है, तो ये क्या आ जाएगा, छोटी। दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ी। ये बन जाएगा आपका अधीक्षक। अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक। अब देखिए, नदी प्लस ईश, इसको कैसे याद रखें, ईश। ध्यान दीजिए, ईश मानो होता है ईश्वर। ईश माने क्या होता है, ईश्वर। और ईश्वर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ईश्वर में ई क्या आएगी, बड़ी आएगी। ईश्वर में भी ई क्या आएगी, बड़ी। और नदी, नदी में वैसे भी सबको याद रहता है कि नदी में बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, फिर भी याद रख लीजिए, नदी कैसी होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, छोटी नदियाँ तो होती नहीं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती है। तो बस ई प्लस ई, ये भी आपकी बड़ी ई, ये भी आपका बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बना देगी, नदीश, बड़ी ई। हुआ आसान। ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए मैंने लिखा फणी प्लस इंद्र, फणी प्लस इंद्र। अब इसको विग्रह करना है। पहले तो अपन ने इसको संधि विच्छेद, जो संधि विच्छेद दे रखा था उसको अपन ने क्या किया, उसको अपन ने जोड़ दिया। अब देखिए इनका विग्रह कैसे करते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद, संधि करना तो बहुत तो इजीली हो जाता है, लेकिन संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, फणी प्लस इंद्र, फणिंद्र आ रहा है। फणिंद्र में देखो पीछे इंद्र की ध्वनि आ रही है, इंद्र, फणी, फणी प्लस इंद्र। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि फणी में छोटी की मात्रा आएगी और छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, और इंद्र में बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो आप देखिए, फणी, फणी से याद रखिए आप नागफणी। नागफणी के अंदर कांटे कैसे होते हैं, बड़े बड़े। तो फणी में भी मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी। ये फणी प्लस, अब देखते इंद्र आएगा। अब इंद्र में छोटा है या बड़ा है, सबको आता है वैसे तो इंद्र,
छोटा ही है। अब फिर भी याद नहीं रहे तो आपको याद रखने का, कंफ्यूज अगर जब भी हो जाओ तो याद रखना जो इंद्र देवता है बाकी सब देवताओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे छोटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे छोटे हैं, तो इंद्र कैसा देवता है, छोटा देवता है, तो इंद्र में ई कैसा आएगा, छोटा आएगा, इसलिए ये हो गया फणी प्लस इंद्र, क्या बनेगा, फणिंद्र। अब देखिए वीक्षक, क्या आ रहा, वीक्षक, पीछे की ध्वनि ईक्षक की आ रही है क्या, हाँ ईक्षक की आ रही है। तो ईक्षक की मैंने पहले बताया था, ईक्षा बड़ी लड़की है, ईक्षा से बना ईक्षक है या नहीं, तो ईक्षक भी कैसा होगा, बड़ा होगा। अब देखिए वी, अब वी में छोटा आएगा, जो पहला शब्द अगर कोई अवयव शब्द है ना तो हमेशा ध्यान रखना उसमें जो मात्रा आएगी वो छोटी ही आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर देखिए भवती ती, भवती ती, देखो ये बनेगा भवती, पढ़ाया अपन ने, प्लस इति, भवती प्लस इति, ये तो आता होगा अतीन्द्रय, अतीन्द्रय, इंद्र आ रहा ना वापस, अति हो रही, देखो ये हो गई अति प्लस इंद्रय, अति प्लस इंद्रय, इंद्र में भी छोटा ही आ गया अतीन्द्रय। अब देखिए गिरी प्लस ईस, गिरी का ध्यान रखना, गिरी माने होता है पहाड़, पहाड़ वैसे होता बहुत बड़ा है लेकिन आएगा छोटी ही। और ईश्वर कैसा होगा, बड़ा होगा अपना, तो ये बन गया गिरीश। अभी प्लस इप्सा, अब यहाँ देखिए, अब आप ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अभी, अभी एक शब्द है, अवयव शब्द है, तो अभी कैसा आएगा, अभी का ध्यान रखना, अभी आएगा छोटा, ठीक है। और इप्सा, इप्सा क्या आएगी, बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना। अभिष्ट, अभी कैसा आएगा, छोटा, और इष्ट भी क्या आएगा, छोटा। इष्ट देवता जो होते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश से छोटे होते हैं, इसलिए इष्ट। श्री, श्री तो विष्णु, विष्णु बोलते हो भगवान है ना, श्री, श्री का मतलब तो वैसे क्या होता है, लक्ष्मी होता है, श्री क्या होता है, लक्ष्मी। श्री प्लस ईश हो गया ना, बड़ी ई दोनों। तो इस तरह से आपकी गुण संधि का जो सॉरी दीर्घ संधि का जो सेकंड रूल्स है इसका, कि यदि ई के बाद ई आए तो उसका क्या हो जाता है, उसका बड़ा ई हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड रूल्स कहता है यदि ऊ के बाद ऊ आए तो उसका क्या हो जाता है, उसका ऊ हो जाता है। ध्यान रखना दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सु प्लस उक्ति, सु अपना अवयव शब्द है, सु क्या है, अवयव शब्द है, इसलिए छोटा ऊ की मात्रा। और ये उक्ति में क्या आता है, ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ यानी ऊ प्लस ऊ, दोनों समान स्वर है तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, तो ये बन जाएगी सु प्लस उक्ति, सूक्ति। इसी तरह विष्णु प्लस उदय, अब ये आप बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल इजी है, क्या बनेगा, ठीक है, आप खुद लिखिएगा, ठीक है। फिर है भू प्लस ऊपरी, देगा भू, भू माना भूमि, भूमि कैसी होती है, बहुत बड़ी भूमि है, तो भूमि में कैसी मात्रा आएगी, बड़ी। ऊपरी, ऊपरी छत पे जाना है अपने को, तो छत पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपरी, ये ध्यान देना। तो ये हो गया आपका बड़ा ऊ, ये हो गया आपका छोटा ऊ, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, तो ये बन जाएगा भूपरी, ठीक है। सरयू प्लस उर्मी, देखो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, तो ये बन गया सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी। फिर देखिए चमुत्तम, देखिए अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, चमुत्तम। अब बताइए चमुत्तम का क्या होगा, है ना, ज़रा देखिए, इसको तोड़ना है, ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज था, चैलेंज है लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए चमु प्लस उत्तम बनेगा, इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड चमुत्तम, ठीक है, तो ये बनेगा चमु प्लस उत्तम। इसी तरह देखिए गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश सबको आता है, रे में छोटा हुआ है, यहाँ पर रे में बड़ा हुआ है, ध्यान रखना। गुरु प्लस उपदेश, इसी तरह बनेगा गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश कैसे होते हैं, छोटे छोटे, गुरु भी छोटा और उपदेश भी छोटे छोटे। मधुत्सव, मधु कैसा होगा, शहद, बहुत कम प्राप्त होता है, मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव, बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर देखिए मंजूषा, क्या बन रहा है, मंजूषा, देखिए मंजू कैसी लड़की है, मंजू बिल्कुल छोटी लड़की है, तो मैंने लगा दिया छोटा ऊ। उषा भी कैसी है, छोटी लड़की है, तो मैंने लगा दिया छोटा ऊ। उषा छोटी है, मंजू भी छोटी है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, मंजूषा बना दिया। मृत्यु प्रांत, देखिए मृत्यु प्रांत, मृत्यु प्रांत, देखिए मृत्यु में छोटा ऊ प्लस उपरांते, ये हो गया मृत्यु उपरांते, है ना। इसी तरह देखिए लघु उत्तराणी, बनाए देखे
क्या बनेगा आपका? लघु उत्तराणी। ध्यान दे, लघु उत्तराणी का बनेगा लघु प्लस उत्तराणी। आप लिखे लघु प्लस उत्तराणी। फिर आगे देखिए आप, लघु उत्तराणी कर दिया आपने, ये आप करोगे। लघु, लघु मतलब भी क्या होता है? छोटा। उत्तराणी भी क्या आएगा? छोटा, है ना। फिर आगे देखिए, अब देखिए अगला अगला नियम, ये इसका चौथा रूल्स आता है कि यदि री के बाद री आए तो उसका क्या हो जाता है? उसका री हो जाता है। देखिए, मात्र प्लस ऋणम, ये क्या है आपका? री। ये क्या है आपका? री। दोनों मिलके क्या बना देंगे? ये री बना देंगे। ये बन जाएगा इस तरह से बनेगा मातृणम। इसी तरह भातृ प्लस ऋणम, ये आप बनाओगे, ठीक है। फिर देखिए होत्री, ये देखो ये आ रहा ऋषि वाला री, ये फिर री, दोनों मिलके क्या बना देंगे? बड़ा बना देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा होत्रिकार। पितृ प्लस ऋणम भी आप आसानी से बना सकते हो, कुछ नहीं करना, एक री और बढ़ा देना। अब देखिए इसके विशेष नियम और अपवाद जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखिए शक प्लस अंधु, इसलिए अपवाद है, इसके कोई नियम नहीं है, इसलिए आपको इनको लर्न ही करना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। देखिए शक प्लस अंधु क्या होगा? शक प्लस अंधु शकंधु। शक प्लस अंधु क्या बनेगा? शकंधु। संधि कौन सी होगी? संधि होगी दीर्घ संधि। ये विशेष ध्यान रखना, इसमें कोई आप बोलोगे सर इसमें ए प्लस ए आ बनना चाहिए, नहीं बनेगा। आया हुआ एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कुल प्लस अटा कुल्टा, ये भी दीर्घ संधि का ही है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। करकंधु, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मनस प्लस ईशा मनीषा, ये भी दीर्घ संधि का है। हल प्लस ईशा हलीसा, यहाँ हलंत नहीं है, ध्यान रखना। हल प्लस ईशा हलीशा। इसी तरह पतत प्लस अंजलि पतंजलि, ये एग्जाम्पल आप लर्न रखना। दीर्घ संधि अगर पूछेगा तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही पूछेगा। लेकिन अब देखिए कुछ एग्जाम्पल विशेष होते हैं, जिससे आता है सार प्लस अंग। अगर सार प्लस अंग का सारंग बन रहा है, क्या बन रहा है? सारंग। इस सारंग का अर्थ आता है पशु पक्षी के अर्थ में सारंग, तो ये होगी पूर्व रूप संधि। लेकिन इसी सार प्लस अंग, इसी का अगर सारांग बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं? सारांग बनाते हैं, तो ये बनती है दीर्घ संधि, जिसे ध्यान रखना, ठीक है। इस सारंग का अर्थ होता है बलशाली, और इस सारंग का मतलब होता है पशु पक्षी के अर्थ में। इसी तरह देखिए सीमान प्लस अंत, सीमान प्लस अंत का होता है सीमंत। अगर सीमंत बनाते हैं तो पूर्व संधि बनाएंगे, और सीमंत प्लस अंत का सीमांत बनाते हैं तो दीर्घ संधि बनाएंगे। ये सीमांत का मतलब सरहद होता है, और सीमंत का मतलब सिर की मांग। ये होती है आपकी दीर्घ संधि पूरी, ठीक है। आपके पास एक एग्जाम्पल आपको चैलेंज के लिए दे रहा हूँ मैं, कृपया कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। द्राक्षा शव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि कौन सी होगी? मुझे कमेंट में लिखिए, बताइएगा। देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली क्लास में गुण संधि पढ़ेंगे अपन। अगर दीर्घ संधि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।